आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के विद्युत चैप्टर में क्या होता है ओम्स लॉ, क्या होता है प्रतिरोध, इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीकों से समझने वाले हैं, जिससे कि आपका जो भी डाउट है वो हो जाएगा क्लियर। ठीक है, और कीजिए क्या कि जो भी आज अगर इस चैनल पर जुड़ रहे हैं तो पहले इसका पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 में हम बहुत ही अच्छे तरीके से बतलाए हैं क्या होता है विद्युत आवेश, क्या होता है विद्युत धारा, इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीकों से बतलाया गया है। इससे होगा क्या ना, क्या कि पार्ट 1 आप लोगों को देखा हुआ रहेगा तो ये क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीकों से समझ में आएगा। ठीक है, एक सीक्वेंस में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, तो मेरा नाम है कुंदन काश्यप और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल थिंकिंग फ्यूचर, जहां पर हम सीखते हैं हर एक चैप्टर को बहुत ही बेसिक से। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं ओम का नियम से। समझते हैं ओम का नियम क्या होता है। देखिए ओम का नियम स्टार्ट करते हैं। देखिए ओम का नियम होता क्या है। मान लिया जाए क्या कि एक धातु का तार है। ठीक है, ये क्या है, एक तार है। इसके दो सिरों के बीच, इसके दो सिरों के बीच जो विभवांतर होगा ना, वो समानुपाती होता है किसका, धारा का। ठीक है, वो समानुपाती किसका होता है, धारा का। परंतु इसमें जो होता है ना, क्या कि टेम्परेचर समान रहना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए। इसको ही हम लोग कहते हैं क्या, ओम्स का नियम। ठीक है, ओम का नियम। देखिए क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसका। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। तार का ताप क्या रहना चाहिए, ये समान रहना चाहिए। ठीक है, इसको ही हम लोग कहते हैं क्या, ओम का नियम। देखिए एक यहां से फॉर्मूला निकलता है भी प्रोपोर्शनल, भी समानुपाती आई। यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा। देखिए अगर मान लिया जाए क्या कि ये दिया गया है, विभवांतर दिया गया है कितना, 3 वोल्ट, और धारा कितना दिया गया है, 2 एम्पियर। अगर इसको हम डबल करते हैं, ये डबल होता है 6 वोल्ट होगा तो ये भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। अगर ये 6 से 2 गुना बढ़ता है, यानी कि 12 वोल्ट होता है, तो ये भी क्या बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना 2 8 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, समानुपाती है। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस समानुपाती है किसका, धारा का, करंट का। देखिए यहां से एक फॉर्मूला निकलता है भी समानुपाती आई। तो ये समानुपाती का जब चिन्ह हटता है ना, तो एक कांस्टेंट आता है। एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है। बड़ा जैसा लिख देते हैं, कांस्टेंट क्या आता है, आर आता है। ठीक है, कांस्टेंट क्या आता है, आर होता है, आर आता है। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है। ये क्या है, धारा है। और ये क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, इसको हम लोग प्रतिरोध को आगे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है, यहां पर ये क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसको ही हम लोग कहते हैं ओम का नियम। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। और देखिए इसमें जो ग्राफ बनता है ना, कुछ इस तरह से बनता है। ये एक्स एक्सिस में किसको लेते हैं, आई को लेते हैं, और वाई एक्सिस में किसको लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को लेते हैं, भी को लेते हैं। इसमें जो ग्राफ जो बनता है ना, हमेशा ही सीधा बनता है। ठीक है, इसमें जो ग्राफ जो बनता है हमेशा ही क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे। तो इस पर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितने विद्युत धारा लेगा। बी नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। देखिए समझिए इसमें क्या, क्वेश्चन को बनाने से पहले देखिए क्या क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहां पर क्या दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है, कितना, 1200 ओम। तो इसको लिख लीजिए पहले। प्रतिरोध कितना दिया गया है, आर कितना दिया गया है, 1200 ओम। अब देखिए तो यह बल्ब 220 वोल्ट, क्या दिया गया है, अब
वोल्ट दिया गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। V दिया गया है कितना, 220 वोल्ट से कितनी विद्युत धारा लेगा, क्या निकालना है हम लोगों को, विद्युत धारा निकालना है, I निकालना है। तो अभी हम लोग तुरंत एक फॉर्मूला देखे थे, क्या देखे थे, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर। हाँ, अभी एक हम फॉर्मूला देखे थे V इक्वल टू आई आर, अब इस पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो V कितना है, 220 है, इक्वल टू I कितना दिया गया है, I ही तो हम लोग को फाइंड करना है, हाँ, इंटू R। R देखिए कितना दिया गया है, 1200। अब इसको इधर लेते आइए, ठीक है। तो ये कटा दीजिए, 220 बटे 1200 इक्वल टू I, ठीक है। 0 से 0 खत्म हो गया, 2 से कटा दिए 11, और फिर उसके बाद 2 से 60, ठीक है। जो देख लीजिएगा, इसका जो भी आंसर होगा यहां पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आई यहां से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम दिया गया है, प्रतिरोध देखिए इसमें क्या दिया गया है, प्रतिरोध कितना दिया गया है, 100 ओम दिया गया, पहले लिख लीजिए इसको, प्रतिरोध को। इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या है, प्रतिरोध दिया गया है, आर दिया गया है, कितना दिया गया है, 100 ओम दिया गया है, 100 ओम, ठीक है। और तो 100 ओम, और इसमें क्या दिया गया है, 100 ओम। तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट, और क्या दिया गया इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, V दिया गया है कितना, 220, ठीक है। जो भी दिया हुआ रहेगा ना, पहले उसको लिख लेना है, फिर उसके बाद देखना है क्या उसको निकालना है, फिर शायद वहां पर पुट कर देना है, फॉर्मूला उससे निकल जाएगा, ठीक है। 2 चीज दिया हुआ है, एक चीज हम लोग को निकालना है इसमें से। तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, I निकालना है हम लोगों को। अभी हम लोग तुरंत एक फॉर्मूला देखे थे, क्या देखे थे, क्या V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, बस इस पर पुट कर दीजिए। V कितना है, 220 इक्वल टू I ही तो हम लोग को फाइंड करना है, और R 100, इधर लेते आइए, 220 बटे 100 इक्वल टू I, 10 से 10 खत्म हो गया, तो I इक्वल टू कितना निकल गया, 2.2 एम्पियर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, जब कोई विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या कि पहले कितना वोल्ट था, 60 वोल्ट था, 60 वोल्ट से कितना वोल्ट बढ़ रहा है, डबल हो रहा है, 120 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। अभी हम तुरंत ओम्स लॉ जब पढ़ा रहे थे तो बोले थे क्या विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए डायरेक्ट हो जाएगा, क्या कि उसके बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है ना, और कितना बढ़ा दिया जा रहा है, 120 वोल्ट बढ़ा दिया जा रहा है, मतलब क्या, विभवांतर को डबल किया जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो रहा है, तो करंट भी डबल होगा, धारा भी डबल होगा, ठीक है। तो धारा कितना हो जाएगा, जब ये 60 से 120 वोल्ट बढ़ रहा है तो धारा भी उधर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर, ठीक है। तो ये बनता कैसे क्वेश्चन, तो इसको बनाने के लिए सीखिए। देखिए कैसे बनाएंगे, कंडीशन है क्या कि इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, पहले तो I दिया गया है, कितना दिया गया है, 4 एम्पियर, हाँ। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, देखिए एक तो I दिया गया और एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो V कितना दिया गया है, 60 वोल्ट, निकालना है हमको क्या, अभी R, यहां पर अभी क्या निकालेंगे, R, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा R, V इक्वल टू आई आर, अभी देखिए इस पर पुट कीजिए, तो V कितना 60, I कितना 4, R निकालना है हम लोगों को, तो 4 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो 60 बटे 4, हाँ, इक्वल टू R, तो यहां से कट जाएगा 15, तो R का वैल्यू कितना निकल गया, 15 ओम। और हम लोग अभी क्या देखे थे, क्या कि प्रतिरोध क्या होता है, समान होना चाहिए, प्रतिरोध क्या होता है, समान होता है, प्रतिरोध बदलता नहीं है, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, बदलता नहीं है। तो देखिए अब इसमें से क्या क्या दिया गया है, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, I, हाँ, I हम लोगों को निकालना है। V कितना दिया गया है, 120 वोल्ट, और R कितना निकला, 15 ओम, हाँ 15 ओम, निकालना क्या, I। अब फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर,
तो अब पुट कीजिए 120 आई हम लोग को निकालना है इंटू आर 15, ठीक है। तो आर इधर आ जाएगा 120 बटे 15 इक्वल टू आई, 15 120, ठीक है। तो आई का वैल्यू ये -8 न है 8 है, तो आई का वैल्यू 8 एम्पियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 एम्पियर, ठीक है। ये 8 है, देखिएगा, ठीक है। देखिए क्या हुआ 60 से 120 हुआ, डबल हुआ, विभवांतर क्या हुआ डबल हुआ, तो धारा भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। 4 गुना 2 8, 4 गुना 2 8 एम्पियर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रतिरोध। समझते हैं प्रतिरोध को क्या होता है। देखिए प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जो प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। आवेश के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। देखिए समझिए, मान लिया जाए क्या कि ये एक चालक है, इसमें से जो आवेश जो प्रवाहित होता है ना, आवेश क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, बह रहा है, हाँ प्रवाहित हो रहा है, इसी को क्या करता है, रुकावट करता है। किसको, आवेश को। हाँ, किसी चालक का वह गुण जो प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। आवेश जो बह रहा है उसी को रोकता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, सिंपल शब्दों में, ठीक है। अब देखिए समझिए, यहां से एक यहां से फॉर्मूला निकलता है, हम लोग जानते हैं क्या V इक्वल टू आई आर, तो यहां से हम R निकल जाएगा, क्या हो जाएगा V बटे आई, हाँ V बटे आई। देखिए और प्रतिरोध का जो SI यूनिट होता है ना, वो क्या होता है, ओम होता है। SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है। इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से करते हैं। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं एक चालक तार का प्रतिरोध R किस पर निर्भर करता है। हाँ देखिए किस किस चीज पर निर्भर करता है प्रतिरोध। पहला क्या है, तार की लंबाई पर। हाँ जैसे क्या कि मान लिया जाए क्या कि अगर तार का लंबाई पर जो निर्भर करता है, कहने का मतलब ये है क्या कि अगर R बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, L भी बढ़ेगा। ये क्या होता है, यहां पर समानुपाती होता है, ठीक है। जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, कहने का मतलब ये है सिंपल वर्ड में, जितना ज्यादा तार का लंबाई होगा उतना ज्यादा उसमें प्रतिरोध होगा, ठीक है। और लंबाई अगर कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा, यही है तार की लंबाई पर। और दूसरा क्या है, तार की मोटाई पर। मतलब क्या कि जितना मोटा तार होगा, समझिएगा तार की मोटाई क्या है, जितना ज्यादा मोटा तार होगा उसमें प्रतिरोध उतना कम होगा। जितना मोटा तार होगा उसमें प्रतिरोध उतना कम होगा। अब देखिए थर्ड क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A और इसकी प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है। देखिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पहले समझिए क्या होता है जी। ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये चीज, ठीक है। ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो वही बोला जाता है तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A और इसकी प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या कि उसका एरिया जो बढ़ता है ना, तो ये क्या होता है, एरिया जो बढ़ेगा, यहां पर ये मोटाई और यहां पर ये समझिएगा एरिया, ठीक है। एरिया जो बढ़ता है, इसका क्या, एरिया जो बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, ठीक है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रतिरोध होगा। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रतिरोध होगा, और जितना ज्यादा और जितना कम एरिया होगा, यहां पर जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। इस चीज को समझिएगा, ठीक है। और इसकी प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करती है, ठीक है। इसका किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है। तो देखते हैं अब हम लोग आगे की ओर। तो अभी हम लोग देखें क्या कि प्रतिरोध जो है समानुपाती होता है लेंथ का, यानी कि लेंथ बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, और लेंथ घटता है तो प्रतिरोध भी घटता है, ठीक है। और क्या देखें, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया का, ठीक है। एरिया बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है और एरिया घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा।
ठीक है, अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दे तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, L/A। ठीक है, अगर ये समानुपाती जो इसका साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहां पर क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या है ये कांस्टेंट, रो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो बोलते हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और यही कहलाता है प्रतिरोधकता। ठीक है, यही क्या कहलाता है, रो क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता। ठीक है, अगर प्रतिरोधकता का यहां से फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, RA/L, ये निकल जाएगा। हाँ, और प्रतिरोधकता का जो है ना, प्रतिरोधकता का SI यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ये क्या होता है, प्रतिरोधकता का SI यूनिट होता है, SI यूनिट। हाँ, क्या होता है, ओम मीटर। एक बार इसको फिर से लिख देते हैं, ओम मीटर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। और आप लोगों का आज का, एक मिनट, आप लोगों को आज का वीडियो ये कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में करके बतलाइए। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए वीडियो को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए